बुआड़ा गाना हुआ जी बुआ बाप दगे मेरा स्कूल बहुत दूर है। देखा पता नहीं दीदी के लिए जिनको हाँ मोल दिया जी कहीं पे सब खा लो सही बात। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। के रोंदा झगड़ा कई हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज सुबह के टाइम पे ब्लॉग की शुरुआत ना होते हुए दोपहर के टाइम से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और दोपहर के लगभग अभी ठीक 1 बजने ही वाले हैं। और हमारी जो ड्यूटी लगी हुई है दोपहर के टाइम पे भोजन वगैरह बनाने की, तो दाल बन के तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ अभी चावल चढ़े हुए हैं। तो दोस्तों आज सुबह के टाइम पे ब्लॉग की शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि सुबह से ब्लॉग लोडिंग वगैरह का काम वगैरह भी हो ही जाता है और थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे अपना नहाना धोना हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। तो इस वजह से सुबह के टाइम से ब्लॉग की शुरुआत नहीं हो पाई। अभी दोपहर का टाइम है और फिलहाल अपनी ड्यूटी लगी हुई है दोपहर का भोजन वगैरह बनाने में। तो चलिए जी, भोजन वगैरह तो अंदर की तरफ बढ़िया करके बन ही रहा है, तो साथ ही साथ इसी के साथ हम भी कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़े। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका निजी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। साथ ही साथ यहीं पर अगर आज के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत मौसम पहाड़ों का आजकल हो रखा है। यानी कि सर्दियों के टाइम पे जैसे मौसम की ज़रूरत होती है आजकल वैसा ही मौसम हो रखा है। आसमान पे फ़िलहाल एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत धूप सुबह सुबह के टाइम से आजकल लग रही है। और बाकी सामने की तरफ देखेंगे तो इन पहाड़ियों पे हल्की फुल्की सी धुंध छाई हुई दिखाई दे रही है। तो अभी भी कई जंगलों में लगभग आग लगी हुई है जिस वजह से ये पहाड़ियों की तरफ आपको हल्की फुल्की सी धुंध यानी कि धुआं दिखाई दे रहा होगा। और अभी के समय में दोस्तों दोपहर का भोजन वगैरह बनाने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है वो हो रही है काफ़ी टाइम बाद आज रनी दीदी के गाँव की तरफ जाने की। बाकी दीदी के लिए थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ है, यानी कि सूट वगैरह भी लेके आ रखा था दीदी के लिए, तो उसे भी दे के आ जाता हूँ। और साथ ही साथ मम्मी ने इसमें और भी पता नहीं कुछ रखा हुआ है। तो चलिए जी, आज हम भी काफ़ी दिनों बाद दीदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको भी दीदी से बढ़िया करके मुलाकात करवाते हैं क्योंकि कई लोगों के जो है भाई हमें मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि आप काफ़ी टाइम से जो है भाई दीदी को नहीं दिखा रहे हो। तो चलिए जी, आज चलते हैं और हम भी दीदी से मुलाकात करते हैं और आपको भी बढ़िया तरीके से आज दीदी से मुलाकात करवाते हैं। बाकी दोस्तों दीदी के गांव की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन देखते हैं दीदी से मुलाकात होती है या नहीं। और काफ़ी टाइम बाद आज दीदी के गांव की तरफ जाना हो रहा है। तो दीदी का भी कोई भरोसा नहीं रहता ना कि कब घर पे रहती है और कब नहीं, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं और गायों से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो फ़िलहाल चल रहे हैं और देखते हैं, मुलाकात होगी तो आपसे भी मुलाकात करवाएंगे और नहीं होंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, है ना। तो चलो जी दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं दीदी के घर की तरफ और ऐसा लग रहा है कि दीदी घर पे नहीं है क्योंकि इधर गाय अभी नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि दीदी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और यहाँ आते ही अच्छी बात यह है कि सामने की तरफ दीदी के लिए एक सौर ऊर्जा पैनल और लग चुका है और ये काफ़ी बढ़िया और अच्छी बात है क्योंकि नहीं तो यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। और गौशाला की तरफ जो है भाई बढ़िया करके एक और सौर ऊर्जा पैनल जो है भाई लग चुका है। तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा यहाँ पे दीदी के लिए हो चुका है ना। और घर पे तो पहले ही लगा हुआ था, सामने की तरफ देखिए तो घर पे तो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब गौशाला की तरफ भी लगा दिया है। तो ये उन लोगों ने काफ़ी बढ़िया और अच्छा किया है ना। अब देखिए जी, सुविधा तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो फ़िलहाल चलते हैं नीचे घर की तरफ और देखते हैं दीदी मिलती है या नहीं। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम दीदी के घर पे और बढ़िया बात यह है कि दीदी है घर पे ये। और दीदी भी शायद अपने लिए खाना वाना बनाने में लगी हुई है। और दीदी के आपको कुकुर बिल्लो सब पले है ना, ये देखा भूटे कुकुर ली हुई दीदी का। और उधर बिल्ली आराम से सो रही है। और ये है दीदी जी है ना। दोस्त लोग बोल रहे थे कि दीदी से मुलाकात नहीं हो रही बल्कि काफ़ी टाइम से,
हाँ लोग ना जाएगी बड़ी जो रोंदा झगड़ा कर हाँ। मैं रोए देखिए झगड़ा करने मेर भूला जो सही बात है। ना झगड़ा जोड़त भी होनी रहती पर झगड़ा की बात है सीधी है ना। बुआड़ा भानु हुआ जी बुआ बाप दगे हाँ तो दगड़ हुआ जी हाँ हाँ। तू तो है छोड़ बच्चे छे नाना मीने उन्हें व्यस्त हो ना कभी पूजे कभी ब्यो पौने तब नहीं आमी मैं बाकी हूं नहीं आएंगे तो ना 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 उन्होंने किले बोलो थोड़ा बोलो कुछ। अच्छा मैं ते मतलब छुई गला बहुत बड़ी बारी काई नहीं तो ये देखिए दोस्तों ये बस सामने दीदी टकाटक मस्त फर्स्ट क्लास चकाचक है ना। और टका खाना खाया खाना हैं खाना खाया खाना तो खायो जन हाँ पैदान खाया खाना दे धन में पैदा हुए को हाँ क्या बनाए क्या प्यार दाल दरी जो वही खाया दाल खाए। दाल दरी जुर्मान बाद अच्छा अगर तो सोच ले बहुत कमाई कम रह गए तो नाना कम है क्या कारण दीदी को हमने सूट भी दे दी है और दीदी के लिए कलियो भी रखा है उसमें है ना मम्मी ने। और दीदी चाय बनाएगी चाय के साथ कलियो वगैरह खाएगी। आग पर कुकुर विरोध तो नहीं दे हाँ। बाकी दीदी खुद तो नहीं खाती है लेकिन इनके लिए बचा के रखती है। देखिए मस्त करके सेठ जी यहाँ धूप सेक रहे हैं और उधर ये बिल्ली भी ब्याई हुई है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और इनकी जो मम्मी है ये है देखिए ये देखा दगड़ो दीदी आंखोड़ लेगा भाई जैक दिया वाला और दीदी में तो देने से आंखोड़ होता है क्या दिया छो मोल दिया जी कई बार अब मोल लिया से तब बटन से भाई मोल लिया से तब तो भाई थे भाई तो छह चुना पर मिल नहीं खाना ले देते ये हम भी है तो चाय ले ये भी है चोखला। अब दीदी इतने प्यार से दे रही है तो दोस्तों चख लेते हैं ना। हम खोल लिया से दीदी का बोल लिए थे बैठो भाई बैठ रो हैं भाई जी यहाँ था ध्यान वो अच्छा तो वो गंडी है मैं वो तो देने विशेष हूँ हाँ तुम काल जाऊँ जो बना दे चोर खा के खड़े रास नहीं खड़े अच्छा तो देखा बदगड़े अब दीदी तैयार होने से चौर खाल जाने का यानी कि जसपुर खाल जाने की राशन लेने के लिए आना। आजकल राशन आई भी है और जितने भी मिलेगी दीदी राशन लेने जा रही है अपने लिए नहीं अपने गाय बच्चियों के लिए। और साथ में कुत्ते बिल्ली जो भी है ज़्यादा ध्यान दीदी का इन्हीं पर रहता है। अपने शरीर पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है मगर ज़्यादा ध्यान इनका रहता है। अब कुछ ना कुछ करके इनके लिए कुछ ना कुछ गुजारा पानी करके इनके लिए लाना ही है भले अपने लिए कुछ ना हो पर। तो कुछ ऐसे लोग भी दोस्तों देखिए आप पहाड़ों में जीवन अभी भी यापन कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है ना ही पानी है ना ही लाइट वगैरह है। खैर लाइट की तो अभी प्रॉब्लम नहीं है उतनी। ऊपर की तरफ भी एक सौर ऊर्जा लग चुका है और सामने की तरफ भी लगा हुआ है। लेकिन आप सोच ही सकते हो अगर अंदर की तरफ लाइट ना रहे तो कैसा लगता है। अब लाइट की जिसको आदत हो जाती है ना तो एक भी दिन अगर हमारे घरों की तरफ लाइट चले गई तो हमें कैसा लगता है ना आप सोच ही सकते हो। तो दीदी के पास यहाँ पे कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ यहाँ मकान की हालत देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रखी है। और नीचे की तरफ जो है गौशाला के बदले कुछ गायें यहाँ रहती है और गौशाला ऊपर की तरफ टूटी हुई है बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। ना ही गौशाला पे दरवाजे हैं और ना ही ऊपर के पठाले वगैरह सही से है क्योंकि गौशाला के जो फटाले वगैरह है वो भी अभी के समय में आधा से ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले दीदी बता रही थी कि उनके जो है बस 16 गायों में से मात्र 10 गायें बची हुई है। तो दीदी के पास हर हमेशा जो है भाई काफ़ी सारी गायें रहती है और उन्हीं की सेवा में दीदी ने यहाँ पे अपना जीवन यापन कर लिया है। उन्हीं गौ माता की रक्षा और उन्हीं गौ माता की कृपा है जो दीदी यहाँ पे भाई बढ़िया तरीके से अपने दिन काट रहे हैं। नहीं तो हम जैसे लोगों के लिए एक भी दिन यहाँ पे रहना जो है वह मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ आसपास कोई भी मकान कोई भी घर या कुछ भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। केवल और केवल ये बांज के पेड़ों का घना-घोर जंगल चारों तरफ है यहाँ भी और ऊपर की तरफ भी और साथ ही साथ पीछे की तरफ भी। गांव जो है वह काफ़ी दूर है और एक अकेला आदमी यहाँ पे ऐसे दिन
काटता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे स्कूल वालों की छुट्टी भी हो चुकी है। ये लगे हुए हैं रास्ते कि दोस्तों ये है कि हमारे इधर गांव की तरफ से मात्र ये 3-4 ही बच्चे हैं इधर कथड़ों के स्कूल में। और कितने बच्चे हैं वहाँ? अरे 10 बच्चे हैं वहाँ स्कूल में मात्र, है ना। थैलीसैंड किस लिए? अच्छा, अभी के समय में दोस्तों इनकी छुट्टी भी हो चुकी है और टाइम भी ठीक 3 बजने वाले हैं। और यहाँ से जो है भाई ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, पूरा जंगल का रास्ता है। और देखिए जी, गांव के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है ना पढ़ने के लिए। तो फ़िलहाल ये लगे हुए हैं रास्ता। और आजकल वैसे भी काफ़ी ख़तरा है जंगली जानवरों का, लेकिन फिर भी जो है भाई काफ़ी मेहनत और परिश्रम करते हुए गांव के जो बच्चे हैं, पहाड़ के जो बच्चे हैं, लगातार स्कूल की तरफ जाते रहते हैं ना। हाँ, और आज इनको ले जाने की ड्यूटी प्रधान जी की लगी हुई है। तो प्रधान जी स्पेशल इनको लेने के लिए ठीक नीचे की तरफ है स्कूल, इन बांध के पेड़ों के ना नीचे की तरफ। तो वहाँ पे प्रधान जी इनको लेने के लिए गए थे। और बाकी सीलबोंड गाँव जो है भाई ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ही मकान है ना। और फिलहाल प्रधान जी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इनको लेके जा रहे हैं अब घर की तरफ। चैतो भाई के लड़के हैं, गोलू भाई। और तेरा नाम क्या है? कन्नू। वैसे पता नहीं इसका क्या नाम है। और ये हमारे वर्तमान प्रधान जी की लड़की धर्मपाल भाई की, क्या नाम है तेरा? सिया। और तेरी बहन नहीं आई ना आज स्कूल? और इसकी बहन भी है दोस्तों। वैसे तो ये 4-5 है, लेकिन आज उसकी छुट्टी है बल, तब वो स्कूल नहीं आई। अरे प्रधान जी लेके जा रहे हैं इनको घर की तरफ। ये दीदी भी आ चुकी है अपने थैला वैला लेके। अब जा रहे हैं जसपुर खाल सामान वगैरह लेने, है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे इनको कोई भी दिखाई देता है तो उनको चीज़ वीज बांटने में लग जाते हैं। अब देखा पता नहीं दीदी के लिए इनको। हाँ पहले दोस्तों जब हम भी पढ़ते थे ना यहाँ स्कूल, तो दीदी हमें भी देती थी और हम खुश हो जाते थे जैसे ये हो रहे खुश। हाँ, पैसे भी देती थी दीदी, साथ में ये खाने पाने के जो भी चीज़ें दीदी के पास रहते हैं वो दीदी सभी लोगों को जो है वे वितरण करते रहते हैं। सब खा लो, सही बात। अकेले अकेले खाएगा कुछ नहीं होता ना, सब खा लो मिल बांट के। दीदी की काफ़ी बड़े और अच्छी आदत है, जो भी मिलेगा रास्ते में उसको जो भी चीज़ मतलब उनके पास रहेगी वो बांट देते हैं ना। दीदी अब जाना चाहिए जसपुर खाल, राशन वगैरह भी बोले, राशन वगैरह भी लाना बोले। और जो भी सामान वगैरह है कुछ घर के लिए वो भी लाना है बोले। तो चलो अब गोर का की गोर फिलहाल वकी छुड़ा दगड़ो जंगल पेट। आजकल वैसे किसी का उजाड़ वगैरह तो है नहीं, है ना। तो आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, गाय सभी उधर है और पूरी सारा आजकल खाली हो रखी है फिलहाल। तो चलो हम भी चलते हैं और दीदी भी चल रही है अब जसपुर खाल की तरफ। चलो अब दोस्तों, अभी रानी दीदी के घर से साथ में चलने के लिए कुछ मित्र लोग भी मिल ही चुके हैं और घर तक का सफ़र जो है भाई इनके साथ होगा अपना। फिलहाल लगे हुए हैं इस चढ़ाई को काटने में और काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। मुरखाल बोलते हैं इसे, मुरखाल में हम पहुंचने वाले हैं। ये कौन रहता है? कौन समीना? स्कूल से लगता है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कनिष्का है। और अब वो बोलेगी भाई मेरा नाम सिया नेगी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल बहुत दूर है, 7 बजे जाना पड़ता है और जिनका पास होता है तो 9 बजे आते हैं। और अभी मैं अकेले घर जा रही हूँ, आज मेरी बहन नहीं आई है। आज मैं अकेला हूँ और हमारा स्कूल बहुत दूर है। सुबह मम्मी आती है छोड़ने, क्योंकि कोई और आता है। तो धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इतनी कठिनाइयों के साथ ना इस पहाड़ों के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो स्कूलों की तरफ जाते हैं। और ऐसे में आप ही बताओ कि क्या विकास करेंगे पहाड़ के लड़के ना। दूर का रास्ता है, ये देखिए खतरनाक जंगल है और ये यहाँ से अकेले जाएगी नीचे की तरफ। बाकी हम जो 4 लोग हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ और ये जाएगी नीचे की तरफ। साथ में इसकी बहन भी रहती है, लेकिन आज उसकी छुट्टी है बल, तब जाके वो नहीं आई स्कूल। और अब ये देखिए तो इतना खतरनाक जंगल है ना। और फिलहाल वो तो शुक्र है कि पहाड़ के बच्चे दिल के मजबूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, तो चले जाते हैं ना कहीं भी।
अब देखिए दोस्तों ये जाने में लग चुके हैं और हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, ये दोनों। और इनको भी छोड़ने के लिए कभी इनकी मम्मी आती है तो कभी इनके पापा आते हैं। सही बात है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी भारी तो इनका बैग ही है, पता नहीं कितने में कॉपी किताब है। और बचपन में तो दोस्तों ना, जब तक मतलब 7, 8, 9वीं क्लास तक नहीं गए तब तक थोड़ा बहुत डर रहता ही है स्कूल का ना, तब जाके बैग में थोड़ी बहुत कॉपी किताब आती है। और उसके बाद जैसे 10वीं पास हो गए और उसके बाद तो स्टूडेंट लोग अपने हवा में चलते रहते हैं ना, मात्र 2 से 3 किताबें या कॉपी बैग में रख के और चल दिए है ना। तो हमारे भी कुछ ऐसे हाल चाल थे। हम भी दोस्तों, हमने भी 1 से और 5वीं तक की जो शिक्षा है वो यहीं नीचे कथड़ों की स्कूल में ग्रहण की, और उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज 6 से और 12वीं तक जसपुर खाल में है ना। तो हम भी दोस्तों इनको देख के अपनी बचपन की याद आती है। हम भी कुछ इसी तरीके से जो है वे मजाक मस्ती करते हुए घरों की तरफ आते थे। और बचपन में ऐसा होता है कि सुबह चले जाओ स्कूल और छुट्टी चाहे 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, आराम से मजाक मस्ती करते करते हुए शाम को पहुंचते थे घर की तरफ 4, 5, 6 बजे। यानी कि कोई टेंशन नहीं रहती थी कि जल्दी घर भी पहुंचना है, कुछ काम वगैरह भी करना है। तो यही तो बचपन है दोस्तों। बचपन में ना कोई टेंशन नहीं रहती है, अपना मस्त करके जो है भाई स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, खाना खाओ और उसके बाद बढ़िया करके फिर अपने खेल में व्यस्त हो जाओ, है ना। खैर ये तो अब आजकल के बच्चे थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं। इन्होंने घर जाना है, घर जाके खाना वाना खाना है और उसके बाद अपना जो है काम वगैरह पे लग जाना है ना। अब घर जाके क्या करेगा भाई? पढ़ाई, स्कूल का काम करूँगा। स्कूल का काम करेगा और साथ ही साथ मम्मी पापा जो भी काम बताएंगे उसको भी करेगा ना। हाँ, उसको भी करना पड़ता है। और ये भी है दोस्तों, इसकी भुल्ली भी है घर पे, तो इसकी ड्यूटी लग जाएगी उसके साथ, है ना। अपनी भुल्ली को भी देखती है, तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि अब स्कूल से घर जाने के बाद इसके पास रहती है। और आज प्रधान जी बने हुए हैं इनके गाइडर, इनको गाइड करने में लगे हुए हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं मुरखाल के ठीक ऊपर, और ये जाएंगे अब यहाँ से ठीक इस तरफ और मैं जाऊँगा इस तरफ। अब देखिए जी, पहले हम 5 लोग थे और 5 में से एक अब सिया जो है वह ठीक नीचे जामरीगर के लिए चले गए हैं, और अब हम 4 हैं। तो अब मैं यहाँ से ठीक ऊपर चले जाऊँगा पांडे गांव की तरफ, और ये जाएंगे यहाँ से ठीक उधर। तो दोस्तों अब इनसे मुलाकात तो होती रहेगी जब तक प्रधान जी घर पे हैं, प्रधान जी से भी मुलाकात होती रहेगी। और ये दोनों तो मिलते नहीं है, सुबह ही चले जाते हैं स्कूल और शाम को ही मिलते हैं, तो इनसे भी कभी कभार मुलाकात हो ही जाएगी। फ़िलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं अभी घर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, पहाड़ों में अगर जीवन यापन करना है ना, तो बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक इतनी कठिनाइयाँ और इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। पहाड़ में जो है वह जीवन यापन करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ और कठिनाइयाँ सभी लोगों को लगभग झेलनी पड़ती है। तो अब कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे हैं, तो उनके माता पिता जो छोटे छोटे स्टूडेंट लोग हैं, तो उनको घरों की तरफ कहीं ना कहीं इसी वजह से नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी असुविधाएं हैं और कुछ भी जो है भाई बढ़िया तरीके से सुविधाएं पहाड़ों की तरफ नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो गार्जियन लोग हैं वो अपने बच्चे लोगों को अब नीचे की तरफ यानी कि शहरों की तरफ ही ले जाना पसंद कर रहे हैं। तो वहीं पे उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी है, चाहे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन असुविधाओं के कारण कहीं ना कहीं पहाड़ों को छोड़ के शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है। तो चलो जी दोस्तों, अभी रानी दीदी के घर से वापस आने के बाद अपना अभी भोजन वगैरह भी हो चुका है, और भोजन वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है अभी जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की हो रही है। वहाँ से निकलना है मुझे चौखाल और मेलदार गांव के लिए, तो किसी को छोड़ने जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से तुरंत ही जो है भोजन वगैरह करने के बाद निकलना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में, और जिनको लेके हमने जाना है वो फ़िलहाल यहाँ अंदर दुकान की तरफ सामान वगैरह ले रहे हैं। इनको जाना है रिश्तेदारी में, और यहाँ से कुछ सामान वगैरह पैक करवा रहे हैं, और इसके बाद निकलते हैं हम अपनी धनों के साथ ठीक चौखाल मार्केट की तरफ। और लेट भी हो ही चुकी है, टाइम भी लगभग ठीक 4:30 के करीबन होने वाला है। और मार्केट की तरफ अभी जितने भी लोग आए हुए हैं मस्त करके सामने की तरफ देखे तो धूप सेकने में लगे हुए हैं। दोस्तों अभी टाइम भी ठीक 6 बजने वाले हैं, और फिलहाल मेलदार गांव से
सवारी छोड़ के भी आ चुका हूँ वापस जसपुर खाल मार्केट की तरफ। और अपनी धनो भी जो है कवर अप हो चुकी है। और अभी ऐसा करते हैं कि हम भी निकलने की तैयारी करते हैं घर की तरफ। ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है और ये रबी भाई भी लगे हुए हैं अपनी दुकान बढ़ाने में। तो चलो जी दोस्तों, अभी निकल चुका हूँ मैं जसपुर खाल मार्केट से घर की तरफ। और ठंड से ना हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी कि 4:30 बजे के करीबन तो मैं जसपुर खाल से निकला और अभी ठीक 6 बज चुके हैं। और मेलदार गांव भी यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे की तरफ है। फ़िलहाल अब तैयारी हो रही है अपनी घर की तरफ जाने की। बाकी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से मेलदार गांव निकलते हुए बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया और इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और मुझे वापसी भी आना था। तो इस वजह से कहीं पे अपना रेस्ट भी नहीं हुआ और वीडियो भी नहीं बना पाया। तो फ़िलहाल जसपुर खाल मार्केट आकर वीडियो कंटिन्यू हुई, तो बीच में वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। और अभी के समय में अब घर की तरफ भी पहुँचने वाला हूँ और काफ़ी रात भी हो चुकी है। बाकी मैं भी ऐसा करता हूँ कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।